Hello बच्चों, let us read this question. In a double slit experiment, the slit separation D is 5 times the slit width W. How many bright interference fringes are in the central diffraction envelope? तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वह है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट विड्थ ये बराबर दिया है W और दिया है सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स ये दिया हुआ है D और साथ ही हमें दिया हुआ है कि D इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द W है। तो हमारा एक डबल स्लिट अरेंजमेंट है जहाँ पर कि ये जो स्लिट का विड्थ है ये W के बराबर है। दोनों स्लिट की विड्थ जो है W और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कहता है स्मॉल d है और d जो है वो W के कंपैरिजन में 5 टाइम्स बड़ा है। ये एक सिंगल स्लिट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका सेंट्रल मैक्सिमा है जिसको हम सेंट्रल एनवेलप भी कहते हैं। मान लीजिए कि इसका जो फर्स्ट मिनिमा है दिस इज द फर्स्ट मिनिमा और एक तरफ और वैसे ही इधर हो जाएगा फर्स्ट मिनिमा दूसरी तरफ। इन्हीं के बीच का जो स्पेस है वो होता है सेंट्रल एनवेलप। ये सेंट्रल एनवेलप मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे मिलता है, एक तरफ थीटा एंगल दूसरी तरफ भी थीटा एंगल बनेगा। तो फॉर डिफ्रैक्शन पोजीशन ऑफ nth मिनिमा W sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पर कि लैम्डा जो है वो यूज किए गए लाइट की वेवलेंथ है। तो यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आ रही है एंड देयरफॉर फॉर फर्स्ट मिनिमा W sin थीटा बराबर होगा लैम्डा। ये हमारा पहला इक्वेशन। अब इस डबल स्लिट अरेंजमेंट से जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसके कारण इस एनवेलप में सेंट्रल पॉइंट O से एक तरफ कुछ ब्राइट फ्रिंजेस हैं। ये हम मान लेते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंजेस की नंबर है वो m के बराबर है, m ब्राइट फ्रिंजेस। और एक ब्राइट फ्रिंज या एक फ्रिंज का जो विड्थ है वो बीटा के बराबर है। तो यहाँ पर बीटा विड्थ वाले m फ्रिंजेस बन रहे हैं इस एनवेलप के भीतर एक तरफ, इतने पे दूसरी तरफ भी बनेंगे, m इस तरफ भी बनेगा। पहले हम m कैलकुलेट कर लें। तो सेंट्रल पॉइंट से लेकर के मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट P है तक का जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा m बीटा। और मान लीजिए कि स्लिट से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D के बराबर है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली साइन थीटा ये बराबर होगा m बीटा अपॉन कैपिटल D। अब हमको भी मालूम है कि फ्रिंज विड्थ बीटा बराबर दी जाती है d लैम्डा बाई t। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम रख दें तो साइन थीटा बराबर मिल जाएगा m अपॉन d और बीटा की जगह रख दिया d लैम्डा बाई d।
तो डी तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तब यहाँ से मिल रहा है m इज इक्वल टू डी साइन थीटा अपॉन लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रख दें, डिफ्रैक्शन वाली इक्वेशन से। तो यहाँ से हमको मिल रहा है कि लेमडा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर है, और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि डी की जो वैल्यू है वो 5w के बराबर है। ये दोनों वैल्यू हम अपने इस इक्वेशन में रख लेते हैं। तो डी की जगह मैंने रखा 5w साइन थीटा, और लेमडा की जगह मैंने रख दिया w साइन थीटा। तो साइन थीटा और w दोनों कैंसल, इक्वल टू 5। तो सेंटर पॉइंट के एक तरफ 5 ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो दूसरी तरफ भी 5 ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, और एक फ्रिंज होता है सेंटर पे, और इसलिए टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस in the central envelope ये बराबर होगा 2m, दोनों तरफ के m और m, और बीच में एक होता है सेंट्रल मैक्सिमा, तो +1, अर्थात 2 × 5 +1 दैट इज 11। तो डिफ्रैक्शन के सेंट्रल एनवेलप में हमें इंटरफेरेंस के 11 ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.